तो यहाँ पर बन रही है मेरी गर्मा गर्म चाय, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। देखिए, और जिसने पीनी है आ जाओ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हो गया सुबह का टाइम, सुबह के 8:15 बज गए हैं और मेरी पूजा हो चुकी है। अब पूजा करने के बाद मैं अपने लिए बना के ला गई हूँ चाय। तो अब मैं चाय पीऊँगी क्योंकि इतनी जल्दी ना नाश्ता करने का मन नहीं कर रहा था, तो इस वजह से मैंने अपने लिए चाय बना ली। तो अभी चाय पीती हूँ और उसके बाद नाश्ता करती हूँ, क्योंकि और दिन ऐसा होता है कि ना पूजा थोड़ी सी लेट होती है तो नाश्ता करने का टाइम सही हो जाता है 9:30 बजे तक। लेकिन आज पूजा थोड़ी सी जल्दी हो गई, तो इस वजह से अभी नाश्ता करने का मन नहीं कर रहा है। और अभी मैंने ना कुछ भी काम नहीं करा था, बस मेरा नाश्ता बना हुआ है क्योंकि प्रद्युम्न गया था स्कूल, तो इस वजह से नाश्ता तो मेरा बना हुआ है। तो खाने का तो मुझे कुछ भी काम नहीं करना है, बस रोटी बनानी है, तो वो अभी बना लूँगी अपने लिए। और अभी ना मैंने मशीन भी लगा रखी है क्योंकि मैंने सारे कमरों की जो बेडशीट है ना वो हटा रखी है। और ये देखिए बेडशीट ना मैंने अभी बिछा भी नहीं रखी है, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं चाय पी लेती हूँ फिर ठंडी हो जाएगी, तो इस वजह से मैंने अभी बेडशीट नहीं बिछाई है। और अभी मुझे ना सारे काम निपटाने हैं। तो चलिए अब मैं चाय वाय पीती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलूँगी। चाय मैंने पी ली है और चाय पीने के बाद मैंने बेडशीट भी निकाल दी है। और साथ में आप देखो ये क्या है, ये मैंने निकाल दिया है, ये है टेबल क्लॉथ। तो टेबल क्लॉथ भी मैं बदलूँगी। और ये हैंडमेड टेबल क्लॉथ है, जो मैटी का कपड़ा आता है ना वो है ये। और उसमें हमने बना रखा है कढ़ाई करके, ये मम्मी और मैंने बनाया था, बहुत पुराना है। आप इसके कपड़े को देख के आइडिया लगा लो, ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है। और ये वाला जो है ये मैंने बनाया था, ये थोड़ा नया है, तो आपको ये कपड़े से अंदाज़ आ जाएगा कि ये कितना पुराना होगा। और क्योंकि अभी ना थोड़ी दिन बाद पड़ रहे हैं श्राद्ध, तो इस वजह से ना मैं सारी बेडशीट और ये जो टेबल क्लॉथ है वो चेंज कर लूँगी। क्योंकि हमारे वहाँ तो श्राद्धों में कहते हैं कि बड़े कपड़े नहीं धोते हैं, जो डेली यूज़ के कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, वो तो धोने ही पड़ते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े कपड़े होते हैं ना वो नहीं धोते हैं। वैसे अलग अलग जगह अलग अलग नियम है, लेकिन हमारे वहाँ यही नियम है। तो चलिए, तो अभी मैंने बेडशीट चेंज कर ली है, टेबल क्लॉथ भी मैंने चेंज कर लिया है। बस ये वाला जो टेबल क्लॉथ था ये मुझे चेंज करना है, क्योंकि मैं जैसे इसको चेंज कर रही थी ना तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि प्रद्युम्न की चेस की गोटियाँ काफ़ी दिन से नहीं मिल रही, और कल तो हमने ना उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया, हमको मिली नहीं। और लास्ट में वो कहने लगा मम्मा मेरी चेस की गोटियाँ खो गई हैं, आपको लानी पड़ेंगी। नहीं, तो मैंने कहा ऐसे कैसे खो गई, घर में कोई और तो है नहीं कि जो खो जाए, तो और कहीं ऐसे बाहर भी नहीं गए, तो मैंने कहा ढूंढते हैं। तो मैंने उससे बोला था कि बेटा यहीं पर ही होंगी, इसी वाले कमरे में होंगी, आप देखो तो सही, बैग में देखो। तो उसने देखा भी, कहने लगा मम्मा नहीं दिख रही है, मुझे तो दिख ही नहीं रही है, मेरी चेस की गोटियाँ खो गई हैं। और लास्ट में देखो चेस की गोटियाँ यहीं पर रखी हैं, और इस बैग में रखी थी, मैंने उससे कहा भी था। और ये बैग को देखो चूहे ने कैसे नुकसान कर दिया मेरे बैग का। ये देखो एक चूहा था, लेकिन अभी भी मैं ना वो चूहा है, लेकिन मैं ना अभी चूहेदानी या रैट किल वगैरह कुछ भी नहीं रख रही हूँ, क्योंकि गणेश चतुर्थी है ना, इस वजह से मैंने कहा क्या रखना है, रहने दो। तो अब ये बैग का तो नुकसान हो ही गया। और यहाँ पर आप देखो कितने ज़्यादा गेम्स हैं। पहले तो ये गेम्स से ना काफ़ी ज़्यादा खेलता था, और दूसरे कमरे में भी ड्रॉर में रखे हुए हैं, लेकिन अब नहीं खेलते उन गेम से। और आप देख रहे होंगे तभी इनमें इतनी ज़्यादा धूल भी हो गई है। तो चलो आप चेस की गोटियों के बहाने ही सही इनकी सबकी धूल वूल भी साफ़ करती हूँ और इनको अच्छे से एडजस्ट भी करती हूँ। तो अभी मेरी कमरे की क्लीनिंग पूरी हो चुकी है। बेडशीट तो मैंने पहले चेंज कर दी थी और नीचे भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, और टेबल क्लॉथ भी मैंने पहले बदल दिया था। तो जैसे ही मैं दूसरा टेबल क्लॉथ बदल रही थी ना, वैसे ही मुझे प्रद्युम्न की चेस की गोटी का ध्यान आया। तो क्योंकि कल भी मेरा ना आधे से ज़्यादा टाइम उसमें ख़राब हुआ था,
तो आज मैंने सोचा क्यों ना ढूंढ लेती हूँ। और जैसे ही मैंने वो निकाला सामान तो आप देख रहे थे कितनी ज़्यादा धूल थी, तो वो सारी मैंने क्लीन कर दिया। चलो इसी बहाने ना थोड़ी साफ़ सफाई हो गई। नहीं तो ऐसा होता है ना, उधर साइड को बहुत कम देखना होता है, लेकिन करती तो रहती हूँ। आजकल बहुत दिन से नहीं हो पाई थी वहाँ पर क्लीनिंग, तो इसलिए चलो वो भी अच्छे से साफ़ हो चुका है। और यहाँ पर देखिए ये टेबल क्लॉथ भी मैंने अच्छे से बिछा दिया और सारे इसका जो सामान था ना वो अच्छे से सेट कर दिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये कपड़े हैं जो कि मैंने तह नहीं कर रखे हैं, क्योंकि कपड़ों की तह करना ना सबसे ज़्यादा बोरिंग काम लगता है। जब मुझे लगता है ना हाँ ये कुर्सी भरने लग गई है, तो तभी मैं फिर कपड़ों की तह करती हूँ। तो चलो अब मैं फटाफट से इन कपड़ों की तह भी करती हूँ। और थोड़ी 1-2 कपड़े हैं, बाकी कपड़े तो मैंने मशीन में डाल दिए थे, तो जो 1-2 कपड़े हैं उनको धो भी देती हूँ और नाश्ता भी करती हूँ। तो अभी मैंने कपड़े धो दिए हैं और कपड़े धो के नल में टांग दिए हैं, क्योंकि इनका पानी निकल रहा है, इस वजह से मैंने अभी ये यहीं पर टांगे। और अभी जो बाकी के कपड़े हैं, बेडशीट वगैरह, वो भी मैंने नहीं सुखा रखी, तो सारे कपड़े ना मैं साथ ही सुखाऊंगी। और आज मैंने धोया है डोरेमोन, आप देख रहे हो यहाँ पर, लेकिन ये डोरेमोन आपको भी साफ़ नहीं दिख रहा होगा ना, मेरे को भी नहीं दिख रहा है। ये यहाँ पर देखो, पता नहीं इसमें क्या लग गया है, ये निकल ही नहीं रहा है। इसको मैंने सर्फ में भी भिगाया और साबुन भी लगाया, फिर भी नहीं निकल रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। अरे थोड़ी देर सूख के, मतलब जब सूखेगा ना तो क्या पता है इसका रंग हल्का हो जाए, लेकिन निकलने वाला तो नहीं है। ये बहुत ज़बरदस्त दाग जैसा लग गया है। और यहाँ पर मैंने कपड़ों की भी तह भी कर ली है, तो मेरे ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं। और अब मैं जाऊँगी नाश्ता करने को। तो अभी मेरा नाश्ता हो चुका है, और नाश्ता होने के बाद ना मैं दिन के खाने की भी तैयारी साथ साथ ही कर रही हूँ, क्योंकि फिर लेट हो जाती है। और दिन के खाने में मैं आज दाल चावल ही बनाऊँगी। दाल बनाऊँगी मैं चने और उड़द की दाल बनाऊँगी। तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है प्रद्युम्न को भी और मुझे भी पसंद है, तो यही मैं बनाऊँगी। और इसको ना मैं सिंपल बॉईल करने रख दूँगी, और उसके बाद में लगाऊँगी तड़का। दाल बनने को मैंने रख दी है, और साथ ही साथ मैंने ना चावल भी भिगा दिए हैं, क्योंकि फिर चावल भीगे रहते हैं तो सही रहता है, उसी समय बना दो। और यहाँ पर मैंने देखो अपने लिए सेब कट कर लिया है, क्योंकि ये काफ़ी दिन हो गए थे इस सेब को, और ये ख़राब होने लग गया था, क्योंकि कोई भी नहीं खा रहा था, तो कहीं पूरा ना ख़राब हो जाए करके फिर मैंने अपने लिए काट लिया है। तो अभी मैं छत में ला गई हूँ कपड़े सुखाने को, और काफ़ी ज़्यादा कपड़े हैं, एक बाल्टी पूरी भरी हुई है, और इनको सुखाती हूँ। और देखो धूप भी कितनी ज़्यादा तेज़ हो रही है, काफ़ी तेज़ धूप हो रही है। आसमान देखो, काफ़ी तेज़ धूप हो रही है। और मैंने सुबह ही ना पौधों में पानी डाला था, बिल्कुल सूख गए हैं, ऐसा लग रहा है कितने दिन से पानी नहीं डाला है। तो चलिए अब मैं इन कपड़ों को भी सुखा देती हूँ। तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ प्रद्युम्न को स्कूल से लाने के लिए, क्योंकि उसका स्कूल का टाइम हो चुका है। और अब मैं उसको स्कूल से लेके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अभी मैं आ चुकी हूँ प्रद्युम्न को स्कूल से लेके, और स्कूल से लेने के आने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, मतलब खाना तो बन ही गया है, दाल तो बॉईल हो चुकी है, बस उसमें तड़का लगाना है। तो तड़के के लिए मैंने प्याज और लहसुन कट कर लिया है, और चावल की गैस भी मैंने ऑन कर दी है। तो चावल पकने तक ना दाल का तड़का तैयार हो जाएगा। और अभी यहाँ पर मैं दूध लेके आई हूँ, तो ये दूध भी ना मैंने फ्रिज में नहीं रखा, क्योंकि वो कहने लगा मम्मा मुझे ना इतनी ज़्यादा भूख लग रही, फटाफट से आप खाना बना लो। तो इस वजह से मैं यहाँ पर ही रखा है ये दूध, तो इसको भी मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दाल को लगा दिया है तड़का, और दाल तो बनके बिल्कुल तैयार हो गई है, और चावल भी यहाँ पर बन चुके हैं, और साथ में मैंने रख दी है थाली। तो अब मैं प्रद्युम्न को दूंगी खाना। तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, शाम का टाइम हो चुका है, शाम के 4:30 बज चुके हैं। और दिन में खाना खाने के बाद ना मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि खाना खाने के बाद कभी कभी ना नशा जैसा हो जाता है ना, तो बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन नहीं करा। तो थोड़ी देर में रेस्ट कर लिया था मैंने, और अभी मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। तो अपने लिए मैं बनाऊँगी चाय, और प्रद्युम्न के लिए जो लस्सी लेके आई हूँ ना वही पिएगा वो, और कह रहा है मम्मा मुझे कुछ नहीं खाना है, तो उसके लिए मैंने लस्सी निकाल दी है यहाँ पर। तो चलिए मैं अब उसको लस्सी देती हूँ और अपने लिए चाय बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्रद्युम्न के लिए निकाल दी है लस्सी, और अब मैं उसको लस्सी दे दूँगी। और इसी के साथ अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।